साकिब, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा। मैंने देखा कि आप ही ने मुझे धक्का दे दिया। अफशा, 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 ख्वाब था, ख्वाब था। बस लग रहा है सही हो, लेकिन अगर ये सच हो गया तो? नहीं होगा सच, इंशाल्लाह नहीं होगा सच। अफशा, अफशा देखो, तुमने राबी वाली बात को अपने दिल और दिमाग में बिठा लिया, इसकी वजह से तुम्हें ऐसे ख्वाब आते। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, उस वक्त की आप भी और थे, अब आप भी बहुत बदल गई हैं, प्यार करती हैं तुमसे। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। मैं कोशिश करूंगी मैं ऐसी बातें ना सोचूं, ऐसी बातें अपने दिल पे ना लाऊं। बिल्कुल नहीं, शाबाश, रिलैक्स, पानी पीता। ये लो, पानी पी। पियो, तो इधर रिलैक्स, कुछ भी नहीं है। चलो रिलैक्स करो। हाँ, शाबाश, बस ख्वाब था, सब ठीक है। ओके, सब ठीक है। लेकिन मैं तो अभी घर पे ही हूँ। तो निकल चुका हूँ यार, जल्दी पहुंचो। और हाँ, पैसे लेते आना। पैसे? बाबा तो ऑफिस चले गए, मैं किससे पैसे लूँ? तुम्हारा मसला है भाई, पैसों के बगैर ना एंट्री नहीं मिलेगी हमें। अच्छा रुको, मैं कुछ करता हूँ। लगता है फिर कोई टेंशन लिया आपने, तबीयत खराब लग रही है मुझे। नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कुछ खाएंगी, बना दो आपके लिए? नहीं बेटा, अभी चाय पी रही हूँ, बाद में नाश्ता करूँ। नजर आई? देखो, उमर, तुमने पैसे निकाले हैं? शॉपिंग की है तुमने? उमर रुको! ये थैंक यू। अफशा, आज बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा ऑफिस जाने का। तो फिर किस चीज का दिल है? दिल कर रहा है आज तुम्हारे साथ बैठा रहूं, बहुत सारी बातें करूं, फिर तुम्हें लंच पे लेके जाऊं और बहुत सारी शॉपिंग करवाऊं। ये सब शौक बाद में पूरे कर लीजिए, अभी ऑफिस चलो। कितनी अनरोमांटिक लड़की हो तुम। तुम्हारा शौहर अपने मुंह से तुम्हारे सबक गुजारने का कह रहा है और तुम हो के उसे ऑफिस भेजने के पीछे तुली हुई हो। अल्लाह पाक तुम्हें हमेशा इस तरह मुस्कुराता रखे, खुश रखे। अच्छा, बाकी की दुआएं ऑफिस से बाद में आके दीजिएगा, अभी ऑफिस है, चलो। अरे अच्छा, अभी चलो। अब बताओ कहाँ जाना है? गेमिंग जोन चलते हैं, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है वहाँ, सारे पैसे वही लगाते हैं, जीत गए तो बहुत मजा आएगा। चले चलो।
फायरिंग मैं करता हूँ। क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। लेकिन सुंदस ने तो फोन करके कहा था आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हॉस्पिटल ले जाऊं आपको? आई एम सॉरी, मुझे अम्मी ने ऐसा करने के लिए कहा था। क्यों? बेटा वो उमर घर से चला गया। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, बहुत आवाजें दी, लेकिन उसने तो हमारी बात ही नहीं सुनी। अम्मी ने मुझे बात बताने से मना किया है, लेकिन मैं आपसे ये बात कभी भी नहीं छुपाऊंगी। उमर मेरे बैग से कुछ पैसे भी लेके गया। क्या? अरे यार ये क्या किया तुमने? बाकी पैसे क्यों नहीं वापस लिए उस टैक्सी वाले से? इतनी देर हमारे रेस्टोरेंट के बाहर रुका रहा, इतना तो उसका हक बनता था यार। ज्यादा सखी बनने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे ही सबके हक देने लगे ना तो कबाड़ा निकल जाना है अपना। अच्छा थोड़ा पैसे दो। अरे मैं तो भूल गया था यार। ये लो। ये क्या दे रहे हो? 1000 रुपए रख के बाकी पैसे दो। क्यों भाई? क्योंकि पैसे मेरे थे, खेला भी मैंने और जीता भी मैं ही हूँ। किस चक्कर में पैसे दूं तुम्हें? अगर मैं तुम्हें वहां जाने का रास्ता ना दिखाता तो तुम जा सकते थे वहां। ऐसे मैं लगाकर जीतू या तुम, होगा हमेशा आधा ही आधा। इतना समझाने का भी कोई असर नहीं हुआ उस पर। आराम से निकला और चला गया। और पैसे चुराने वाली बात तो हजम ही नहीं हो रही मुझे। बेटा उमर के सामने पैसों का जिक्र ना करना। नहीं अम्मी, करना पड़ेगा जिक्र, वरना वो बार बार यही हरकतें करेगा। सख्ती करनी पड़ेगी उस पर। बिल्कुल मेरे हाथ से निकल गया, बिगड़ गया। ठीक हो जाएगा बेटा। इस उम्र में अक्सर बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। अल्लाह करे ऐसे ही हो। तुम परेशान ना हो, अल्लाह से दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। वक्त देख रही हैं आप, क्या हो गया? अभी तक नहीं आया। आ जाएगा बेटा, आ जाएगा। मैं और रमशा बहनें कम, दोस्त ज्यादा थी। अम्मी की डेथ के बाद मुझे ही मां समझती थी। इवन यहाँ तक कि अपने हर काम का मशवरा मुझसे लेती है। इसका मतलब कि आप दोनों बहनों में बहुत प्यार था नहीं, है और हमेशा रहेगा। जब मुझे वीडियो कॉल करेगी ना, मैं तुम्हारी भी बात करवाऊंगी। तुम देखना इतनी बातें करती है कि थकती ही नहीं है। तुम्हें मजा आएगा उससे बात करके। जरूर करवाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा उससे बात करके। हाँ। इतनी दोस्ती हो गई है दोनों की कि हर वक्त साथ रहती है, बातें शेयर हो रही हैं एक दूसरे से। तुम दोनों में दुश्मनी डलवा कर ही दम लूंगी मैं। उमर कहाँ चले गए थे बेटा? कहाँ गए थे? दोस्त के पास। कौन सा दोस्त? आइंदा मुझसे इजाजत लिए बगैर कहीं नहीं जाओगे तुम। क्यों पूछूं आपसे? मेरी मर्जी में जहां पे भी जाऊं। ये कौन पट्टियां पढ़ा रहा है तुम्हें? कोई भी नहीं, मैं खुद सब समझता हूँ। कुछ नहीं समझते तुम। अपनी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर रहे हो तुम। मेरी जिंदगी है ना, मैं अच्छी करूँ या बुरी, मेरे मामले बोलने का किसी को हक नहीं है। देख रही हैं,
देख रही हैं आप ये क्या कह रहा है? रहने तो जहांगीर, बच्चा है, छोड़ो इसे। सुंदर सापी के बैग से पैसे लिए थे ना तुमने? हाँ, ये रे। मुझे किसी के पैसों की जरूरत नहीं है। क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम? जहांगीर बेटा, बच्चा है, रहने दो, बाद में बात कर लेना। चलो उमर, हम ऊपर जाते। मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी करने की, मनमानियां करने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। आइंदा इस घर से बाहर निकले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? तमीज, समझ नहीं आ रहा क्या करूं इससे। इस हद तक बिगड़ गया कि अब तो कैसे हंस हंस कर बातें कर रही थी। ये सब इस गुल की चालाकियां हैं। जरूर मेरे खिलाफ कुछ प्लान कर रही होगी, इसलिए मुझे पीछे करके खुद आगे बढ़कर सबके दिलों में जगह बना रही है। इस घर में अपने कदम मजबूती से जमाने की तदबीरें हैं ये सारी इसकी। पहले हसन, फिर दिलावर और अब साकिब और अफशा। मैं तुम्हें तुम्हारे मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी गुल। जिस गंदी नाली से तुम आई हो ना, वहीं ले जाके फेंकूंगी तुम्हें। बस एक बार मैं हसन और साकिब को दोबारा मुट्ठी में कर दूं, फिर देखो करती क्या हूं मैं तुम्हारे साथ, कैसा तड़पाती हूं तुम्हें। हाँ तो मार देना मुझे। नहीं बेटा, कोई भी बाप अपने बेटे को नहीं मारता। तुम अपने बाबा की हालत तो देखो, उनकी कंडीशन समझने की कोशिश करो बेटा। कोई मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करता है? नहीं, मैं भी किसी को नहीं समझूंगा। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। हमारे बाबा तुम्हें समझते हैं। वो मुझसे हमेशा यही बात करते हैं कि मेरे बेटे के साथ बहुत बुरा हुआ है, इसीलिए तो तुम्हें ज्यादा टाइम देते हैं, प्यार करते हैं बेटा, बहुत फिक्र करते हैं तुम्हारी। मुझे उनका एहसान नहीं चाहिए। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ना बाबा की ना मामा की। नहीं उमर बेटा, वो दोनों तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं, दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। झूठ मत बोले, मुझे झूठी तसल्लियां मत दें। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, ना मामा ना बाबा। उमर, नहीं बेटा। जहांगीर, हमने कहा था कि हम आपकी किसी भी बात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन जहांगीर ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक ही घर में रहने के बाद इतना बड़ा मसला हो जाए और हम कुछ ना बोले? क्या हुआ? क्या हुआ उमर? उमर बेटा क्या हुआ? दादी, सर में बहुत दर्द हो रहा है। बेटा तुम ऊपर मुंह करो सर। उमर बेटा। जहांगीर, जहांगीर, जहांगीर बेटा जल्दी ऊपर आओ, उमर की तबीयत खराब हो रही है, जल्दी आओ बेटा। उमर, 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 उमर क्या हुआ है? देखो सुंदस। उमर, उमर बेटा। उमर, बंद कर दो ये ड्रामा। बेटा इसको देखो तो सही, क्या हो गया? झूठ बोल रहा है ये। उमर, अपना ड्रामा खत्म करो, नीचे आकर खड़े हो जाओ। कैसी बातें कर रहे हो जहांगीर, तुम इसकी हालत नहीं देख रहे? आपसे ज्यादा अच्छी तरह जानता हूं मैं इसे। ये सारा ड्रामा इसलिए कर रहा है ताकि मुझसे इसे डांटना पड़े। दादी, बहुत दर्द हो रहा है। दादी सदके जाए मेरा बच्चा। उमर, खत्म कर दो ये ड्रामा। तुम इन्हें परेशान कर सकते हो, मुझे नहीं। 2 मिनट में खत्म करो ड्रामा, वरना मैं। जहांगीर प्लीज आप नीचे जाइए, हम देख लेंगे उमर को। सदके जाऊंगा अपने बेटे से। अभी उमर, क्या दादी हो मेडिसिन गया? देगी। बेटा कोई मेडिसिन है? जी अम्मी। जल्दी से ले आओ। उमर, कहाँ हो तुम? कब से फोन कर रहा हूँ।
तुम्हें पता है तुम्हारे फोन ना उठाने पे कितना परेशान हो जाता हूँ मैं। मुझे कहते हैं कि परेशान ना हुआ करो, खुद मेरी वजह से इतना परेशान हो जाते हैं। कॉल रिसीव नहीं की तो इतनी टेंशन। तुम्हारी वजह से तो परेशान होता हूँ, तुम्हारी फिक्र है मुझे। अफशा तुम आज स्ट्रांग हो जाओ ना तो ये समझ लेना मेरी सारी फिक्रें खत्म हो जाएंगी। मुझे लगता है आज ऑफिस में फ्री बैठे हो। नहीं फ्री नहीं हूँ, दरअसल दिल कहीं अटका हुआ है और जब दिलो दिमाग कहीं उलझे हुए हो तो काम नहीं किया जाता। अच्छा, मेरी फीलिंग्स पे हंस रही हो तुम? लड़कियां ऐसे डायलॉग्स पे खुश होती हैं और तुम मजाक उड़ा रही हो। अच्छा, अब नहीं हंसती। हाँ दिलावर, जल्दी बोलो क्या बात है। लगता है बहुत जल्दी में हो। हाँ, उमर से मिलने जा रही हूँ। तुम वहां नहीं जाओगी। मुझे मेरे बेटे से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारे बेटे से मिलने से नहीं, जहांगीर के घर जाने से रोक रहा हूं। मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा और वहां ले जाऊंगा। तुम मेरे सामने उमर से मिलोगी, समझ गई तुम? नफरत है मुझे उन लोगों से जो मुझ पे रोब झाड़ते हैं। गौहर ना कभी किसी के रोब में आई है और ना ही आएगी। और मुझे सख्त नफरत है उन लोगों से जो मेरी बात नहीं मानते। पागल आदमी है ये तो। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आके उमर को कोई नुकसान पहुंचा दे। उमर बच्चा है, मासूम है। बेटा तुम इतने समझदार हो के कैसे अपने आवाज खो देते हो? हरकतें देखी आपने उसकी, फिर भी आप मुझे इल्जाम दे रही हैं। ठीक कह रहे हो, उसने जो कुछ भी कहा गलत कहा, चाहे गुस्से में कहा। लेकिन बेटा माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद के लिए अल्फाज का चुनाव सही रखें। औलाद चाहे कुछ भी कह ले, देखो बेटा वो अपनी उम्र के मुताबिक ही बात करेगा ना। जब समझदार होगा तो उसको अपनी इन्हीं बातों पर हंसी आएगी। तुम उसके लिए मसीहा हो, उसकी दुनिया हो। तुम्हारी कही हुई बातें उसके दिलो दिमाग से कभी नहीं मिटेंगी। तुम मेरी ये बात याद रखना। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, उस वक्त वो ड्रामा कर रहा था। उसकी माँ भी ऐसे ही किया करती थी और वो सामने खड़ा होकर देखता था। देखो बेटा, अगर तुम्हें लग रहा था ना कि वो ड्रामा कर रहा है तो तुम्हें उसे और भी तवज्जो देनी चाहिए थी। जानबूझकर उसके लाड उठाते तो उसकी वो सारी बातें गुबार बनकर उड़ जाती। देखो बेटा, जब भी बच्चा ऐसी बात करता है ना तो उसे माँ बाप की शफकत, माँ बाप का प्यार चाहिए होता है। वो अंदर से टूट चुका होता है। जहांगीर बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अपने बच्चे की शख्सियत, अपने बच्चे के फ्यूचर को बचा लो। तुम उसके करीब हो जाओ बेटा। आई एम सॉरी बेटा, अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप तो मेरे लिए इस वक्त रहमत का फरिश्ता बनकर आई हैं। आप ना होती तो
पता नहीं क्या सलूक कर बैठता मैं उमर के साथ। औलाद है तुम्हारी, उसकी बेहतरी के लिए सोचो बेटा। सुंदस मुझे मशवरा दे रही थी कि मैं उमर को लेकर कहीं मुल्क से बाहर चला जाऊं। फिर तुमने क्या सोचा? ये सब इतना आसान नहीं है ना। बिजनेस कैसे एकदम से वाइंड अप कर दूं? मेरा तो दिमाग बंद हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसी तबीयत है उमर की? बेहतर है, अब सो रहा है अभी। शुक्र है अल्लाह का। कल डॉक्टर के ले जाना। हेलो जी शाहिद साहब। क्या? ये कैसे हो सकता है? ठीक है मैं आ रहा हूं। क्या हुआ जहांगीर, सब खैरियत है ना? जी वो ऑफिस का मसला है, मुझे ऑफिस जाना। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। क्या सोच रही है? सोच रही थी अम्मी होती तो कितना खुश होती। वाकई खुश तो होती। मैं देखती हूँ कि जब तुम अपनी माँ के बारे में बात करती हो तो तुम्हारी आंखें भर आती हैं। मेरे साथ भी यही होता, लेकिन जब गुल की तरफ देखूं तो बड़ी हैरत होती। उसने तो अपनी माँ को जहर देके मार डाला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गुल ऐसा नहीं कर सकती। तुम कैसे कह सकती हो कि ऐसा नहीं कर सकती हो? गुल जैसी लड़कियों से कोई भी उम्मीद रखी जा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। एक बात मैं तुम्हें बता दूं अफशा, गुल तुम्हारे साथ कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, हमेशा एक बात याद रखो, उस पर कभी भी भरोसा मत करना। वो तुमसे कितनी ही अच्छी बातें कर ले, लेकिन वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचती। उसकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो। मुझे पता है कि इस वक्त अगर अम्मी जिंदा होती ना तो तुम्हारे पास से हिलती तक नहीं, लेकिन मैं भी कोशिश करती हूँ कि तुम्हारा ख्याल रखूं, क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा, साकिब से ज्यादा फिक्र तुम्हारे आने वाले बच्चे की है। और मुझे डर है कि कहीं गुल तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। परेशान मत हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, उस पर नजर रखती हूँ मैं हमेशा, और तुम्हारा ख्याल भी रखूंगी। तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। खैर छोड़े बात, चलो आओ शॉपिंग पे चलते हैं। नहीं आप भी। अरे क्यों नहीं भाई, मजा आएगा, बच्चे की शॉपिंग करते हैं। लेकिन आप भी वो तो क्या हो ये, चलो बच्चे की शॉपिंग करेंगे, मजा करेंगे, आ जाओ। भाई सब खैरियत? परेशान लग रहे हैं आप। कुछ नहीं, बस थोड़ी देर से दिल घबरा रहा है। भाभी को कॉल कर लेना। अभी बात हुई थी कुछ देर पहले, बस घबराहट सी हो रही है। भाई आप ज्यादा सोच रहे हैं।
हाँ शायद तुम ठीक ही कह रहे हो, लेकिन क्या करूं, इस मामले में हेल्पलेस हूं। ज्यादा ना सोचे, अगर घबराहट हो रही तो घर चले, भाभी को देखकर आपकी घबराहट खत्म हो जाएगी। टॉन्ट कर रहे हो मुझ पर? जब खुद पर ये वक्त आएगा ना फिर पूछूंगा। सॉरी हसन, बेध्यानी में बोल दिया। इट्स ओके भाई। हसन, सारी बातों को भूलकर अब तुम्हें भी अपनी फैमिली प्लान करनी चाहिए। चलो चलते हैं। राबी मामी का भी बेबी आने वाला था, वो भी आपकी तरह खुश थे। फिर मामा ने उनको सीधे से करा दिया और उनका बेबी बढ़ गया। शायद मैंने जो कहा वो बुरा लगा तुम्हें। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों गुल पर यकीन करने का दिल नहीं चाहता। तुम एक बार उसे माफ करके तो देखो, एक चांस तो दो उसे। आपको क्या लगता है मैं नहीं चाहता कि मैं एक खुशगवार जिंदगी गुजारूं, अपनी फैमिली प्लान करूं? बहुत दिल करता है मेरा, लेकिन क्या करूं, जो कुछ हुआ है वो नजरों के सामने आ जाता है भाई। कभी कभार कुछ बातों को भूल जाना ही बेहतर होता है। याद कौन रखना चाहता है भाई? जिंदगी में पहली बार अच्छी याददाश्त होने पर अफसोस है, कुछ भूल ही नहीं पाता। कैसे शेयर्स विड्रॉ कर सकते हैं वो लोग? 3 साल का एग्रीमेंट है हमारा। सर उनसे बात की है, लेकिन वो लोग बात सुनने को तैयार ही नहीं है। नहीं तो आप उन्हें समझाएं ठीक से, उनसे कहें हम लीगल एक्शन ले सकते हैं। सर ये भी कह दिया, लेकिन वो किसी भी बात पे एग्री नहीं हो रहे। ठीक है, मैं खुद बात करता हूँ इकराम साहब से। फोन स्विच ऑफ। सर उन्हें अंदाजा था कि आप कॉल करेंगे, इसीलिए स्विच ऑफ है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। वालेकुम सलाम। तुम अकेली क्यों हो? आप ही और भाभी कहाँ हैं? वो दोनों बाजार गए हैं। शाफी के साथ अकेली गई?
क्या बात है? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ नहीं। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप ही तो भाभी का बहुत ख्याल रखती हैं। जानता हूँ। अच्छा कोई, हम दोनों बहुत थके हुए, अच्छी सी चाय पिला दो। कितना चालाक है, मेरे सामने भाई से बात ही नहीं करना चाहता। जी भाई क्या चल रहा है आपके जहन में? परेशान लग रहे हैं आप। हसन गुजरा हुआ वक्त जब दोबारा आता है ना, तो उसके साथ जुड़ी तल्ख यादें दिमाग को झंझोड़ के रख देती है। क्या मतलब है आपका? यादें जहांगीर ने क्या बताया था राबी और मेरे होने वाले बच्चे के बारे में? राबी को धक्का देना, बेबी मिसकैरेज होना, वही सोच रहे हैं आप? मैं बहुत डरता हूँ हसन, बहुत डरता हूँ मैं। इसका मतलब अम्मी को मारना इसका पहला कत्ल नहीं है? भाई लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। आप ही बहुत बदल चुकी हैं। इस बात का अंदाजा है मुझे, लेकिन देखिए भाई, आप ही ने गुल को दिल से कबूल नहीं किया, लेकिन भाभी के बारे में उनके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ही आपकी बेबी को लेकर बहुत खुश हैं। वो कुछ भी गलत नहीं करेंगे, फिक्र ना करें इंशाल्लाह। तुम्हारी साथ? नहीं आप जब मैं यही रहती हूँ। चलो ठीक है, बस मैं उमर को देकर आती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। कहाँ हो तुम? मैं और आप ही बेबी के लिए शॉपिंग के लिए आए थे। आप ही उमर को कुछ चीजें देने गई हैं, जैसे ही आती हम निकल रहे हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है, अब बुखार नहीं है। ये इस वक्त क्यों सो रहा है? बेटा वो सर में दर्द था, टेबलेट देके सुलाया है। उमर ठीक है बेटा, कच्ची नींद से उठाऊंगी तो फिर तबीयत खराब हो जाएगी। इसने आने के बाद मेरे बारे में कोई बात की थी? नहीं कोई बात नहीं की। तुम ठीक हो ना? ठीक भी और बहुत खुश हूँ। आपको पता है हमने बेबी के लिए बहुत कुछ लिया है। आप आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो जल्दी से आओ, फिर साथ देखते हैं। ओके अल्लाह हाफिज। तुझे ले आ सकूं। खबरदार को होशियारी किया, शोर मचाने की कोशिश की तो मोबाइल दे। कागज दे। चल फिर चल। बच्चे की तबीयत खराब है और नवाब साहब ऑफिस गए। अफशा, क्या हुआ अफशा? अब वो कुछ लड़के आए थे, सब कुछ ले गए हैं। क्या?
अच्छा संभालो खुद को, संभालो प्लीज। सब कुछ ले गए मुझे। देखिए ये रूल्स के अगेंस्ट है। 4 करोड़ का एग्रीमेंट है हमारा, बीच में से ना आप बैकआउट कर सकते हैं और ना मैं। देखिए आपका पर्सनल प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये कंपनीज के एग्रीमेंट है, इस तरह नहीं होता। और अगर आप हेलो हेलो, क्या बदतमीजी है, फोन काट दिया। भाई आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? सब खैरियत? अफशा को फोन अभी तक बन जा रहा है। आप ही को कॉल कर लें। नहीं, आप ही को कॉल करूंगा तो उनको लगेगा मैं अफशा के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न हो रहा हूँ और वो उनको पसंद नहीं है। आप ही को अच्छा क्या लगता है भाई? उनकी पसंद पर चले तो हो गया काम। करता हूँ। नहीं उठा रही फोन। सर प्लीज अपने आप को संभालें, अगर आप अपना कंट्रोल लूज कर देंगे तो सब कुछ संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करूं? इतने कम वक्त में इतने फंड्स कैसे अरेंज होंगे? सर हम लॉ के मुताबिक चलेंगे और वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, इनके साथ एग्रीमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लेकर आए। मैं देखता हूं कि हम कैसे लीगल एक्शन ले सकते हैं। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे